नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 24 मार्च तक चलेगा। इस 15 दिवसीय सत्र में 5 दिन अवकाश रहेगा, जबकि 12 मार्च को राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। अनुमान है कि इस बार का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने पार्वती काली सिंध परियोजना, सस्ते बिजली कनेक्शन और किसानों के लिए 20 लाख सोलार पंप योजना का जिक्र किया। वहीं सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए काले नकाब पहनकर विधानसभा में प्रदर्शन किया और सत्र अवधि बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे गंगा जल लेकर सदन पहुंचे और सुशासन की प्रतीकात्मक अपील की। अब सवाल यह है कि क्या इस सत्र में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी या फिर राजनीतिक नारेबाजी के बीच जनता के सवाल अनसुने रह जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। बजट सत्र शुरू, विकास पर रहेगी नजर। 12 मार्च को आएगा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। राज्यपाल बोले, परियोजनाएं बदलेंगी प्रदेश की तस्वीर। सत्र में 2939 सवाल, सरकार से जवाब तलब। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 24 मार्च तक चलेगा। इस 15 दिवसीय सत्र में 5 दिन अवकाश रहेगा, जबकि 12 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। अनुमान है कि इस बार का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विकास और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पार्वती काली सिंध परियोजना मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन और किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन चलाया जा रहा है। सरकार अगले 3 साल में किसानों को 20 लाख सोलार पंप उपलब्ध कराएगी और सिंचाई के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन मात्र 5 रुपए में देने की योजना है। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास योजना और जल संसाधन विभाग के माध्यम से अगले 3 साल में प्रदेश की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। मंगूभाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनके इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूँ कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और ख़ास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको स्मरण करते हुए उनके यहाँ के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा। और शिवपुरी जहाँ कई प्रकार के चंबल अंचल को अब सौगातें मिल रही हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से भी हमारा ये अंचल न केवल लाभान्वित हो रहा है, बल्कि पार्वती काली सिंध चंबल से भी चंबल का अंचल लाभान्वित होगा, जिसके माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी इस पूरे बेल्ट में पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिकरण का भी एक नया आधार मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि सरकार ऐसे सभी काम करते हुए जब हम अपने नए टाइगर अभयारण्य का लोकार्पण करेंगे तो ये पर्यटन के लेकर के एक नई संभावना का पूरा क्षेत्र उदय होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। आपने 4 लाख करोड़ का बजट इस बार बजट बढ़कर आने वाला, जैसा आप कहते रहे शुरुआत से कि बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का पहले अनुपूरक बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार
अभी तक के बजट के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पर्याप्त धनराशि का लेकर बजट आएगी, जिसके पीछे हमारा वो संकल्प भी दिखाई देगा, जिसमें हमने कहा था कि 5 साल के अंदर हम अपने बजट को डबल करेंगे। डेवलपिंग स्टेट में हमेशा ही बोरोइंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए बोरोइंग करते हैं और सारी चीज़ें। आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, क्या लगता है कैसा बजट होगा ये? अब देखिए, कोई हम प्रोडक्ट तो नहीं कर सकते हैं और अच्छा बजट होगा। इसमें इस भाषण में कोई नई चीज ऐसी प्रदेश को सौगात के रूप में नहीं मिली, और जो आंकड़े गिनाए, चाहे शौचालय के आंकड़े गिना दिए उन्होंने, छात्रवृत्ति के आंकड़े गिना दिए, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आपने इसमें इजाफा क्या किया? क्या छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी? क्या किसानों के लिए आपने उनको कितना सुलभ ऋण होगा उसकी आपने बात करी? अभी भी आपकी 5 रुपया आप बिजली देना चाहते तो उसके पीछे आधार क्या है वो भी स्पष्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को लिखा हुआ भाषण दे दिया जाता सरकार से, तो अगर गवर्नर अगर इसका संज्ञान लेते तो शायद प्रदेश का परिदृश्य और कुछ होता है। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक मुंह पर काले नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सत्र की अवधि केवल 9 दिन रखी गई। उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर जबलपुर उत्तर से भाजपा विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगा जल लेकर विधानसभा पहुंचे और राज्य में पवित्रता और सुशासन की प्रतीकात्मक अपील की। इस सत्र के लिए विधायकों ने कुल 2939 प्रश्न लगाए हैं, जिसमें 1785 ऑनलाइन और 1154 ऑफलाइन है। आज यानी 10 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके बाद कृतज्ञता प्रस्ताव पेश किया गया। 11 मार्च को प्रश्नकाल के बाद दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा और 12 मार्च को वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। 13 मार्च को प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा होगी। 14 मार्च को होली के कारण कार्रवाई स्थगित रहेगी और 16 मार्च तक अवकाश रहेगा। 17 और 18 मार्च को बैठक होगी। 19 मार्च को रंग पंचमी के कारण कार्रवाई स्थगित रहेगी। 20 और 21 मार्च को सदन की कार्रवाई जारी रहेगी और 24 मार्च को सत्र का समापन होगा। डेस्क रिपोर्ट DNN। चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से गुंजन चौक से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। गुंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, देखिए आज से सत्र का आगाज हुआ और आज ही कांग्रेस के विधायक काला नकाब पहनकर प्रदर्शन करने आए, सत्र की अवधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। गुंजन जी, देखिए, कांग्रेस का तो ये आज से चरित्र नहीं रहा है। जब जब जन कल्याण के कोई भी काम किए गए हैं तब तक कांग्रेस ने सिर्फ या तो उसका बहिष्कार किया है या उसका विरोध किया है। लेकिन आज मैं कांग्रेस की नेगेटिविटी से ज्यादा उस पॉजिटिविटी की बात करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है और उसी पथ पर आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह अभी बताया भी था, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनगिनत बार मंचों से कहा है कि वो उन 4 जातियों के कल्याण के लिए संकल्पित है: महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, किसान का उत्थान और युवाओं का उत्थान। तो मध्य प्रदेश में इन 4 जाति के लिए जिस हिसाब से काम हो रहा है, ये आपके और हम सबके समक्ष है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर एक प्रयास किए जा रहे हैं और यही महिलाओं को बरगलाने के लिए कांग्रेस ने अथक प्रयास किए, लेकिन वो विफल रहे। लाडली बहना योजना में उसका उदाहरण दूंगी। लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी कहते कहते विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद महिलाओं को बरगलाने की कोशिश करते रहे कांग्रेस के नेता, लेकिन महिलाओं का साथ, महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और वही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वापस उस रूप में ही दिया। आज भी लाडली बहना योजना की किश्त लगातार चली आ रही है और आगे निरंतर रहेगी। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं को
एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक नवाचार लेकर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। जिस तरह उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की कि हर छोटे छोटे से क्षेत्र में उन्होंने बिजनेस लाने की कोशिश की, निवेश लाने की कोशिश की, जिससे हमें एक बहुत भरपूर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन आता हुआ दिख रहा है। और निवेश भी जिस तरह आया, चाहे हम उज्जैन की बात कर लें, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, अनगिनत नर्मदापुरम, हर छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े शहर में उन्होंने ये कार्यक्रम किया ताकि निवेश भारतीय जनता पार्टी जितनी कोशिश कर सकती है वो उन्होंने की। किसानों के लिए आपने देखा जिस तरीके से बिजली की अभी प्रावधान किया गया, 5 रुपए में जो परमानेंट मीटर की बात की गई। आप मुझे बताएं, ये तो हमारे संकल्प पत्र में भी नहीं था। उसके ऊपर जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के कल्याण के लिए सोच रही है, और तभी मध्य प्रदेश का किसान आज अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी है। तो जिस तरीके से गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं लेकर आए, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना की बात कर लूं, चाहे आवास योजना की बात कर लूं, ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए लेके आए। तो चारों वर्ग के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, या आने वाले सत्र में भी वो साफ साफ नजर आएगा। उसमें आज आपने सुना होगा हमारे राज्यपाल जी का भी जो अभिभाषण रहा, डॉक्टर मोहन यादव जी का जो आपने सुना होगा, लेकिन कांग्रेस ने देखिए उसको भी विरोध किया। कांग्रेस के चरित्र में विरोध आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहती, और हर एक अच्छे काम में रुकावट बन के, नफरत फैला के, विभाजन की रणनीति बनाकर, भ्रष्टाचार करके कांग्रेस सिर्फ अपने मूल चरित्र को उजागर कर रही है। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे? तमाम आरोपों पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे आज विधानसभा में, काला नकाब पहनकर पहुंचे थे तमाम, और सदन की जो कार्रवाई है उसको भी स्थगित किया गया, लेकिन आपकी जो मांग थी कि अवधि बढ़ाई जाए। देखिए सरस्वती जी, मध्य प्रदेश की जनता के सामने जो जिन समस्याओं से ग्रस्त है जनता, उस जनता की समस्याओं को लेकर तमाम प्रश्न हैं जो सरकार को उन सवालों का जवाब देना है। और हमारे सम्मानीय विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन में तमाम प्रश्न लगाए हुए हैं। 2939 प्रश्न विधानसभा के माध्यम से ट्रेजरी बेंच को देना है, मंत्रिमंडल को देना है और मुख्यमंत्री जी को देना है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का और हमारी कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि आप सदन की अवधि बढ़ाइए। सदन की अवधि क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? उसकी वजह ये है कि हमारे जो प्रश्न है, जनता की जो समस्याओं पर इनको जो चर्चा करना चाहिए, उन तमाम प्रश्नों से ये लोग भाग रहे हैं। नीचे से ऊपर तक सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के खाते में कई नाकामियां हैं, असफलताएं हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। अभी हाल में ही जो घोटाले हुए हैं, चाहे परिवहन घोटाला हो, जन जीवन मिशन घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, इन घोटालों पर भी हाउस में चर्चा होना थी। इस वजह से ये विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे भी बहाना करके सदन की अवधि संक्षिप्त करके, और अब जो भी इन्होंने अभी सदन की अवधि तय की है, आप देखिए उसमें 5-6 दिन तो छुट्टी के निकल जाएंगे, आपको होली की छुट्टियां इसमें हो जाएंगी, बाकी सरकार इन तमाम प्रश्नों के जवाब देने से भागेगी। तो हमारा कहना ये है, लोकतंत्र में आपको विपक्ष की बात सुनना चाहिए। विपक्ष जनता की समस्याओं को लेकर आपके सामने आया है, समस्याओं का निराकरण आपको करना है। आप कहते हैं इस देश में 4 जातियां रहती हैं, मजदूर, किसान, युवा और महिला। इन चारों जातियों के सामने ही तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं। सबसे ज्यादा उपेक्षा आपने इन्हीं की है, और अब आप इस बजट के माध्यम से इन समाज के चारों वर्गों को क्या राहत देने वाले हो, ये भी हम देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हाल में ही जो दरिंदगी महिलाओं के साथ हुई है, वो भी हिला देने वाली है, शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा तो होगी हाउस में, और उसके सुधार के उपाय भी सरकार करेगी, आश्वासन भी सरकार देगी। तो ये सब बातें अगर हम लेकर आते हैं तो हमारी इसमें नकारात्मकता है। हम इसमें कौन सा आपका सहयोग कर रहे हैं? हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप तो राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। आप तो जनता की समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते। जनता समस्याएं लेकर आती है तो आप उसको विकारी कह देते हैं। ये तो आपका चरित्र हो गया। उस मालिक को, उस भाग्य विधाता को, उसके पास से आप मंत्री हैं,
आप सत्ता संपन्न हैं, अधिकार संपन्न हैं, सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, वो अब तो दिखाई देने लगी। इन तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और आप उन बातों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इस बजट में आप क्या प्रावधान करने जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हर वर्ष की तरह आप फिर वही निराशाजनक बजट लाएं। आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम कहते हैं, हम अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जनता का चाहिए केवल साथ चुनाव जीतने के लिए, और करेंगे हम पूंजीपतियों का विकास, और फिर जनता अगर समस्याओं को लेकर आती है तो उसको विकारी कहेंगे और उसी भावनाओं को बकवास। आपका चरित्र है, ये तमाम चिंता है जो लोकतंत्र को कमजोर कर। पर अंबिका जी, बजट का इंतजार तो कर ही सकते हैं ना, देख सकते हैं कि क्या कुछ सरकार लाने जा रही है, इसका इंतजार तो थोड़ा कर ही सकते हैं ना। प्रदर्शन से पहले तमाम मुद्दों को आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, विपक्ष के नाते आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं पर चर्चा होना भी जरूरी है। और देखिए, जो बजट है उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि तमाम वर्गों पर हमने ध्यान दिया है, 4 जातियों की जो बात करते हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया है। तो एक बार रुक के देख सकते हैं ना, हो सकता है कि बजट जो है सच में लाभकारी हो, या उम्मीद ही नहीं है आपको? के साथ हमारे बीच में हमारी समस्याओं को समस्याओं का निराकरण करेगी। 20-22 साल लेकिन हमेशा निराशा और हताशा हमारे हाथ की है। अब फिर देख रहे हैं कि बजट आ रहा है, कैसा बजट आता है, उस पर हम करेंगे, अच्छा करेंगे, और नहीं आएगा, अनुरूप नहीं आएगा, आप उपेक्षा करेंगे लोगों की, और किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की और व्यापारियों की। हमारा धर्म है, हम कहेंगे गलत को गलत कहेंगे, सवाल को कुछ तो नहीं कर सकते, सवाल को तो सवाल ही कहेंगे नहीं, और जिन्हें सवाल कहना है वो कहें, लेकिन हम बिल्कुल जो खुशबू होगी क्या बात है, खुशबू है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन ये हमारे चरित्र में नहीं है, ये पूरा चरित्र हमारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको। दिद्दत जी, आपसे जानूंगी मैं, देखिए सत्र का आगाज हुआ आज से, और एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारा सभी वर्गों को लेकर फोकस है, हम सभी का ध्यान रख रहे हैं, और उनको लेकर जो योजनाएं हैं वो लगातार चलाई जा रही है, लेकिन विपक्ष हंगामे करने पहुंचा और विपक्ष के अपने सवाल हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सदन के पास तो 365 दिन का रहता है सत्ता पक्ष, और विपक्ष को अपनी बात रखने की सत्ता पक्ष जहाँ उपलब्धि बनाता है वही विपक्ष खानियां गिनाता है। सदन के अंदर एक मौका आता है और सीमित होते जा रहे हैं। अब इस बार का पीले 15 दिन का है, लेकिन 9 दिन ही बैठ के होंगे, बीच में होली रंग पंचमी करता है, इसलिए किसी को अब सब्र नहीं है, सब अपनी बात रखना चाहते हैं। आज जो पहला दिन था राज्यपाल का अभिभाषण था, एक जो बात विपक्ष कहता है हमेशा कि सरकार जो कागज दे देते राज्यपाल उसको पढ़ देते। कई बार तो मैंने सुना ये भी कहते कि राज्यपाल से झूठ कहलाया गया, लेकिन हर सरकार को, कांग्रेस भी सरकारी तब भी राज्यपाल को जो दे दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार ने जो काम किए हैं उनको उन्होंने राज्यपाल के भाषण के माध्यम से बताया है, और विपक्ष को जो खामियां दिख रही है मैदान में, सरकार में, जहाँ उनको बना रहे, दोनों अपना अपना लगा कर रहे हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे ना छूट पाए, क्योंकि कई बार जब ज्यादा टकराहट बढ़ जाती है, हंगामा हो जाता है, तो सदन बहुत जल्दी स्थगित हो जाता है। 12 मार्च को बजट पेश हो जाएगा, और उसके बाद फिर स्वाभाविक है कि सत्र चलने की ज्यादा अनिवार्यता रहती है, जैसे हंगामा होगा सदन से तो ऐसा ही बैठ के होना है। तो दोनों पक्षों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सदन चले तो भारी रकम तैयारियों पर पैसा खर्च होता है, और निश्चित रूप से सबको अपना मौका है अपनी अपनी बात रखने का। दोनों दलों की तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। कल रविवार शाम को कांग्रेस दल की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने रणनीति बनाई। उनके प्रदेश हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता हेमंत कटारे, बहुत सारे नेता उपस्थित थे। उन्होंने करप्शन, किसान कर्ज जैसे मुद्दों को लेकर विधायकों को अवगत बताया कि इन मुद्दों पर हमें सरकार को देना है। और आज शाम को 7 बजे भाजपा विधायक दल की मुख्यमंत्री निवास पर होगी, जिसमें उपलब्धियों के जो तैयार किए गए हैं
विधायक मंत्रियों को दिए जाएंगे, और जब पक्ष हमलावर होगा तो जवाब सत्ता पक्ष के लोग देंगे। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ कि एक ऐसी टकराहट या ऐसा वार्तालाप सदन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों दलों की तैयारियां जिस तरह से हुई हैं। इस पहली बार मुख्यमंत्री ने सदन के पहले शुरू मीटिंग करके जी और विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर भी उन्होंने 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं। कल वो राज्यपाल से मिले, के अंदर का बाहर का सबका परिसर का निरीक्षण किया। तैयारियां मुस्तैद है और आज से आगाज हो चुका है। अब देखिए कल से कितनी दम कौन दल दिखा रहा है, कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक। जी ठीक। गुंजन जी, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। जिस तरह से अभी देवदा जी ने भी जिक्र किया कि जो जनता के मुद्दे हैं वो ना छूटने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, यही उम्मीद जनता कर रही है सत्र से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के कल्याण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्धता से दिशा में आगे बढ़ रही है। और तभी आपने देखा होगा कि जनता जनार्दन का समर्थन और प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। चाहे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देख लें, चाहे लोकसभा का देख लें। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, 456 संकल्प लिए थे संकल्प पत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसमें से 300 से ज्यादा संकल्प पे काम शुरू हो चुका है और 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं पहले ही वर्ष के कार्यकाल में। तो ये दर्शाता है कि हम जो कागजों पे देते हैं सरकार, वही धरातल कर आता है, क्योंकि हमारी मंशा, हमारी नीति, हमारी नीयत सिर्फ जन सेवा की है। जी अंबिका जी, आप भी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए कि विपक्ष के नाते जो जनता के सवाल है उन पर चर्चा करना आपका विशेष फोकस रहेगा। देखिए, प्रदेश तमाम समस्याओं से ग्रस्त है और इसमें हम अपने जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हाउस में आए हैं और सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना है। तो हम तो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। अब सत्ता पक्ष का भी यह धर्म है कि हमको गंभीरता से सुने। हम जनता के प्रवक्ता बनकर आए हैं और आप अब निराकरण करने वाली शक्तियां आपके अंदर निहित हैं। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो आप उनसे भागिए मत। दूसरा हमारा प्रश्न है, हमारी मांग है कि आप सत्र की अवधि इसलिए भी बढ़ाइए कि जितने सारे प्रश्न हैं इन तमाम प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने के लिए समय भी चाहिए। और इतनी कम अवधि में आपने समस्याओं का निराकरण कैसे करते और औपचारिकता करके और बगैर किसी चर्चा के और इस पर जीवापोती कर देंगे। तो इसमें इनको सत्र की अवधि बढ़ाने में दिक्कत क्या है? अब जो भी बजट आ रहा है, अब देखते हैं कैसा बजट आता है। अगर जनता की भावनाओं के अनुपात है तो हम स्वागत करेंगे और नहीं आता है तो फिर हम उस बजट के बारे में तो ये हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो अपनी भी खुद थी, अच्छे काम होंगे तो जनता को खुद दिखेगा कि अच्छे काम हो रहे हैं। जनता जब प्रसन्न होगी, जनता अब बार-बार ये कहते हैं जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का, अरे भैया जनता ने इसी विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया कि आप काम करोगे। लेकिन हाल की जो घटनाएं बताती हैं 50 साल के अंदर कल घोटाले हुए हैं, कानून व्यवस्था की हुई है और भी तमाम स्थितियां निर्मित हुई हैं, उनको देखते हुए जनता का विश्वास तोड़ा है, जनता के जनादेश का अपमान किया है। तो आप अपने आप में सुधार लाइए, निश्चित रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बनिए, अच्छा बजट लाइए जिससे सब समाज के सभी वर्ग प्राप्त कर सके। और हम भी प्रतीक्षा करते हैं। बिल्कुल अंबिका जी, यही उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र का तो आगाज हो चुका है। ये बजट जो हो जनता के हित का बजट हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 4 जातियों पर विशेष फोकस हो, तो बिल्कुल उनका ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कहते आए हैं कि उनके ही विजन और मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल देखने वाली बात हो कि कैसा होगा मध्य प्रदेश का ये बजट और जनता की जो उम्मीदें हैं, क्या ये बजट उस पर खरा उतरता है। फिलहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गुंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, दिद्दत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हमने बजट सत्र को लेकर चर्चा की। आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कैसा बजट होगा और आगे सदन की कार्रवाई में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।